ओके, गुड इवनिंग सबको वंस अगेन। मैं मैक ऑन ही करने भूल जाता हूँ हमेशा, बड़ा दिक्कत है। चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए सभी लोग एक बार। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार सभी लोग। साइलेंट साइलेंट पर्सन, क्या हो गया भाई, साइलेंट क्यों है आप? जी सर जी। यस, जी सर जी नहीं, गुड इवनिंग सर जी। ओके, गुड इवनिंग। इसके ताहिर गुड इवनिंग। अरे शेयर कीजिए, मतलब टाइम हो चुका है। आप लोग इतना लेट कैसे करते हैं? मतलब मैं वेट करता रहा हूँ, चलिए कोई नहीं, वेट करता हूँ आप लोग का। कविता गुड इवनिंग। भाई आप लोग आ जाइए, आ जाइए भाई। कैसे चलेगा इस समय? पंछी गुड इवनिंग, आंचल गुड इवनिंग। आ जाओ आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। बड़ा दिक्कत है यार, आप लोग मतलब सीरियस ही नहीं लेते चीज़ों को, लगता है। चलिए, तो हम लोगों ने अभी तक जो भी आपको पढ़ाया गया है, आपको पावर डायोड, पावर बीजेटी, पावर मोस्फेट, पावर आईजीबीटी, चारों चारों में किसी को डाउट हुआ? किसी कुछ में डाउट होगा? जो मैं बताया आपको टेबल, जो मैं कल बताया था लास्ट में आपको, वो टेबल आपको माइंड में रखना है अच्छे से, ठीक है? उस टेबल को आपको इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो यहाँ पे आगे उसका हम लोग देखेंगे क्या, फर्स्ट चैप्टर जैसे ही खत्म होगा एससीआर जो है, आज हम लोग एससीआर देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पावर ट्रेनिंग के टर्म्स में एससीआर जो होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? क्योंकि ये बताया था आपको, रीजन क्या था इसका? रीजन इज जस्ट बिकॉज क्योंकि एससीआर का जो रेटिंग्स होते हैं सबसे हाईएस्ट होते हैं अमॉन्ग ऑल द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है? तो इसलिए एससीआर को हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं, सारे जगह पे, लगभग हर जगह आपको एससीआर मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए क्योंकि एससीआर का जो रेटिंग्स होता है सबसे हाईएस्ट होता है, और हम लोग को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चाहिए? हम लोग को सबसे हाई रेटिंग का डिवाइस चाहिए, क्योंकि हमारा जो पावर जनरेट होता है वो मेगावाट्स में रहता है, और उसके जो रेटिंग्स होते हैं वो केवी में होते हैं एंड किलो एम्पियर्स में होते हैं। दैट्स व्हाई वी प्रिफर्ड एससीआर, ठीक है? एससीआर तो सभी लोग सेशन को शेयर करिए, सभी लोग। सबसे एक बार रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए। मतलब ऐसा ही मत कीजिए, आप अपने कम से कम एक आध दो फ्रेंड्स को जोड़िए सब लोग। तो आपको मतलब दो तीन लोग किसी को रिक्वेस्ट कीजिए, रिक्वेस्ट नहीं करना है, मतलब एक शेयर कीजिए सेशन को, ठीक है? लोगों को बताइए क्लासेस चल रही है। किसी को चीज में डाउट है तो आप लोग एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है, आज आज मैं टेलीग्राम में ही शेयर कर दूंगा, ठीक है? टेंशन ना ले आप लोग। ओके, आंचल आंचल आप सेंड कर दीजिए कविता को, ठीक है? सभी लोग शेयर कर दीजिए सेशन को, सभी लोग से रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर कीजिए, लोगों को तक पहुंचाइए, ठीक है? रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से। कुछ हमारा भी भलाई हो जाए। ओ माय गॉड, अभिषेक चौबे गुड इवनिंग। चलिए, तो एससीआर क्या है? हमारा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है कि नहीं? इसका फुल फॉर्म पहले तो पहले क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एससीआर। पहले क्वेश्चन जेईई पूछते हैं एससीआर का फुल फॉर्म क्या है, बहुत लोगों को पता ही होता है एससीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या होगा यहाँ पे? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर लिख लीजिए इसको, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है? ये आपका हो गया एससीआर का फुल फॉर्म, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। टेलीग्राम ग्रुप शेयर करो यार इनको। ये तो है जेनिक जे स्टडी, ठीक है? जेनिक जे स्टडी। नमस्ते सर जी, साकेत पटेल, नमस्कार नमस्कार, नमस्ते सबको, नमस्ते। सब मजे में रहिए, एंजॉय करते रहिए। टेलीग्राम चैनल को शेयर कर दीजिए सभी लोग एक बार। ये देखिए, ये चैनल है जेनिक जे स्टडी, ठीक है? क्या है? जेनिक जे स्टडी हमारा चैनल है, क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा, इसका फुल फॉर्म बहुत लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि इसका फुल फॉर्म में क्वेश्चन होता है जेईई में पूछ देते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म एससीआर, व्हाट इज एससीआर पूछ देते हैं। तो यह क्या होगा? इसका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और जो इसका रेटिंग होता है, लिख लीजिए, रेटिंग जो होते हैं हाईएस्ट होते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे अगेंस्ट, रेटिंग इज हाईएस्ट, हाईएस्ट अमोंग ऑल द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है? इसका रेटिंग जो होगा हाईएस्ट होगा अमॉन्ग ऑल द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मतलब जितना भी आप सेमीकंडक्टर डिवाइस पढ़ते हैं, पावर डायोड, बीजेटी, आईजीबीटी, मॉसफेट, जितना भी जीटीओ टीओ जितना भी पढ़ते हैं आप लोग, सब में आपका ये जो होगा, इसका एससीआर का जो रेटिंग होता है सबसे हाईएस्ट होता है। और कितना होता है वो भी लिख लीजिए आप लोग। इसका होता है 7000 आसपास वोल्ट, मतलब 7 केवी स्लैश 5000 एम्पियर, ये बुक में दिया था, ठीक है? इतना लगभग रहता है। और ये आपका स्लोएस्ट भी होता है, इसका जो स्पीड होता है ये स्लोएस्ट, ठीक है?
इसका मतलब एससीआर जो होता है स्लोएस्ट भी होता है, मतलब इसका स्पीड जो होता है, स्पीड जो है इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड जो है इसका स्पीड इज लेस, ठीक है, स्पीड जो होता है इसका लेस होता है। इसको लिख लीजिए पहला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है आपका। सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, सभी लोग शेयर कर दीजिए। जीत कुमार गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जीत कुमार। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, मतलब ऐसे मजा नहीं आ रहा ना, मतलब शेयर ही नहीं कर रहे लग रहा। फ्रेंड्स को बताइए ना, फ्रेंड्स को, अपने जो फ्रेंड्स होंगे बहुत क्लोज फ्रेंड्स होंगे वो लोग को भी ऐड करवाइए, अच्छा लगे हमारे चैनल में। जो लोग नए होंगे पुराने सभी लोग को ऐड कराइए, ठीक है। मास्टर जी को प्रणाम, प्रणाम प्रणाम मास्टर जी, आचार्य जी। हम लोग जब स्कूल में हुआ करते थे आचार्य जी बोलते थे, हमारे सरस्वती शिशु मंदिर के स्कूल के रहते थे, आचार्य जी। बहुत लोग बोलते थे आचार्य जी आचार्य जी, मतलब जस्ट मतलब फन मजाक नहीं कर रहे, जस्ट लाइक मतलब उस समय बोल देते थे कि आचार्य जी, बस ऐसे बोल देते थे। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका कंस्ट्रक्ट थोड़ा सिंपल से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये आपका पी एन, ये आपका देखिए 4 लेयर डिवाइस होता है, पी एन ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे बाद में हम लोग किस में कौन सा हाई, मतलब इसका जो डोपिंग किसमें हाईएस्ट होगा, किसमें कम डोपिंग है, ठीक है। ये आपका पहले नोट डाउन कर लीजिए, ये 4 लेयर होते हैं, एक होता है एनोड, इधर कैथोड होते हैं, और ये आपका यहाँ पे आपका गेट लगा रहता है, ठीक है। चलिए तो ये आपका एसीआर का ये होता है 4, लिख लीजिए यहाँ पे पी एन, ठीक है। 4 लेयर, 4 लेयर्स होते हैं इसमें, लिख लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जेई वालों के लिए यही रहेगा, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन एसीआर। तो आंसर क्या होगा, 4 लेयर। कितना होगा, 4 लेयर। दिख रहा है आपको 4 लेयर है ना, 4 लेयर्स, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये हाई, इसका डोपिंग हाईएस्ट होता है, ठीक है। इसका डोपिंग हाई होता है P+N+, इसका लो डोपिंग और ये मीडियम डोपिंग, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये आपका है 4 लेयर्स। तो 4 लेयर्स कौन कौन सा है आपका, P+, ठीक है, N-, P एंड N+, ठीक है। ये आपका 4 लेयर है। उसका जंक्शन बताइए, जंक्शन कमेंट कीजिए सभी लोग जंक्शन कमेंट कीजिए, आप लोग सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए, जंक्शन कितना है इसका बता दीजिए एक बार, आप लोग जंक्शन कितना है बता दीजिए कमेंट करके। यस वेरी गुड पंछी। साकित पटेल सर जी फुल, हाँ फुल डिटेल पढ़ा रहे, एक तरह से आपको जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से है उतना आपको बता दिया जाएगा, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जितना बस सेशन को शेयर करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, तभी मजा आएगा सबको, आप लोगों को मजा आएगा। जब क्लास में ज्यादा लोग होते तो ज्यादा अच्छा लगता है कि नहीं, या कम लोग रहते तो मजा आता है, बताइए। ज्यादा लोग रहते तो अच्छा लगता है कि कम लोग ज्यादा। यस वेरी गुड सभी को। 3 जंक्शन होते हैं, 3 जैसे रविंदर वेरी गुड, अभिषेक वेरी गुड, और किसी ने दिया साधना ओके 3 वेरी गुड, आंचल सबको वेरी गुड, पंछी प्रकाश, चलिए सुपर, ठीक है। तो 3 जंक्शंस होते हैं यहाँ पे। मैंने बताया था जंक्शंस कैसे डिसाइड होता है आपका, पी एन जितना। तो यहाँ देखिए P+N-, एक जंक्शन हो गया J1, ठीक है। फिर क्या हुआ N-P, जंक्शन J2, और एक हो गया P और N+। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका जंक्शन 3। तो 3 जंक्शन हो गया। जंक्शन 1 मान लीजिए यहाँ पे P+ और N- से बना, ठीक है। और जंक्शन 2 कैसे बना, यहाँ पे देखिए जंक्शन 2 बना आपका N- और P से बना, ठीक है। और जंक्शन 3 कैसे बना, यहाँ पे P और N+, इसको भी लिख लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं, ये 3 जंक्शन हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो गया, ठीक है। और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल्स होते हैं, लिख लीजिए पहले। इसका बेसिक डिटेल है सब, ये सब बेसिक डिटेल है, बेसिक डिटेल से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। 3 टर्मिनल से कौन कौन दिख रहा है बता दीजिए आप लोग, हंसते हंसते एक बार। ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड एंड गेट। तो यहाँ पे 3 टर्मिनल्स क्या हो गया, एनोड, एक हो गया कैथोड एंड वन इज एनोड कैथोड एंड गेट। ये हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 3 टर्मिनल्स, ठीक है। तो ये हमारा जो एसीआर है, एसीआर टॉपिक थोड़ा डिटेल में जाएंगे जस्ट बिकॉज, क्योंकि एसीआर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है पावर ड्रिंक्स में। तो आपको एसीआर को अच्छे से जानना है, जैसे कि एसीआर का प्रोटेक्शन, ठीक है, एसीआर को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, एसीआर को हम लोग को स्विचिंग कैसे देते हैं, ट्रिगरिंग साइकिल में ट्रिगरिंग कैसे करते हैं एसीआर को, ये सब चीज़ों को देखना पड़ेगा इसमें। फिर स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एसीआर का प्रॉपर, कैसे पावर लॉसेस निकालेंगे स्विच करके, ठीक है। उसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसीआर का, तो वो सब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चंस वो सबसे भी पूछे जाते हैं, सब थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है। चलिए वेरी गुड सभी को। इट इज माइनॉरिटी, यस माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, इट इज माइनॉरिटी, यस वेरी गुड, इट इज माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, माइनॉरिटी कैरियर डिवाइस, वेरी गुड।
किस लिए होता है? जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक डिवाइस क्यों बोलेंगे? जब इसमें करंट फ्लो होगा, ध्यान सुनिएगा, जब इसमें करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? हमको पी और एन, पी एन जंक्शन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि एनोड से कैथोड करंट फ्लो होता है। कहां से कहां फ्लो होता है? एनोड टू कैथोड फ्लो होता है, और जब फ्लो होगा तो उस केस में हमको पी एन जंक्शन मिलेगा। देख लीजिए यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डिवाइस। 20 लोग देख रहे हैं, सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है? अब ये हो गया मैग्नेटिक डिवाइस, ठीक है? अब रीजन लिख लीजिएगा, बिकॉज रीजन लिख लीजिए सभी लोग, सभी लोग रीजन लिखिएगा। अगर रीजन ना लिखेंगे भूल जाएंगे आप लोग, भूल जाएंगे, इसलिए यहां पे देखिए, बिकॉज पीएन जंक्शन इज एग्जिस्ट, पीएन जंक्शन इज एग्जिस्ट इन द पाथ ऑफ, इन द पाथ ऑफ, इन द पाथ ऑफ क्या? इन द पाथ ऑफ करंट, करंट के पाथ में पीएन जंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो ये रीजन लिख लीजिएगा फट से, ठीक है? ये हो गया मैग्नेटिक। अब बताइए इसमें क्या पॉइंट और ऐड किया जाए, बताइए आप लोग क्या पॉइंट ऐड किया? सोचिए आप लोग। देखिए इसको बोलते हैं हम लोग, इसको ये भी बोलते हैं आपका यूनिटी। यहां लिख लीजिए इसको, देख लीजिए इसको, सब चीज लिखते रहिएगा आप लोग, सभी बच्चे। देखिए यहां पे आगे नीचे लिखिए, इट इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मतलब यहां पे डायरेक्शन जो करंट का वो एक डायरेक्शन में फ्लो होगा, एनोड टू कैथोड, मतलब एनोड टू कैथोड मतलब एक डायरेक्शन में। मैंने आपको कल बताया था अच्छे से कि बाय डायरेक्शन का मतलब क्या है एंड यूनिडायरेक्शन मतलब क्या है। तो यहाँ पे एनोड टू कैथोड ओनली करंट फ्लो होगा, ठीक है? एनोड टू कैथोड करंट ओनली फ्लो होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज ए यूनिडायरेक्शनल, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली एनोड टू कैथोड करंट फ्लो होगा। सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में इसी में से कोई पूछ देगा, आपसे पूछ देगा कि ये कौन सा डिवाइस है, बताइए। 4 ऑप्शन दे देगा, ये बोलेगा इसका करंट डायरेक्शन कैसा होता है, तो एनोड टू कैथोड यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, ठीक है? ऐसे टर्मिनल्स कितने होते हैं, फिर आपका पूछ देगा आपको कितना जंक्शंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा आपका एससीआर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपको ध्यान में रखना है। इसका 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बोलेगा इसका स्ट्रक्चर बताइए कैसा होता है, तो देख लीजिए स्ट्रक्चर कैसा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज है आपको, इसलिए मैं इतना इतना सब चीज को लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है? तो सब अच्छे से लिखिए आप लोग। दूसरा एक पॉइंट और छूट रहा है हमारा, एक पॉइंट और लिखिए यहाँ पे, एक पॉइंट और लिखिएगा, इट इज ए हाफ और सेमी कंट्रोल डिवाइस। इट इज ए, लिखिए इसको, इट इज ए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। इट इज ए हाफ स्लैश सेमी कंट्रोल्ड, हाफ स्लैश सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस। अब सोचेंगे आप लोगों को डाउट हो रहा होगा, सर ये हाफ और सेमी कंट्रोल्ड क्या होता है? आपको लग रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये हाफ और, यस, यहाँ पे ड्रिफ्ट लेयर ये है, देखिए ड्रिफ्ट लेयर यहाँ पे एन माइनस जो है ये आपका नथिंग बट ड्रिफ्ट लेयर, एक तरह से सबसे लोअर ड्रिफ्ट लेयर, ठीक है? एन माइनस जो है यहाँ पे सबसे लोएस्ट जो पोटेंशियल होते हैं वो आपका ड्रिफ्ट लेयर, ठीक है? यहाँ पे उसका जो डॉपिंग होता है, समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ बताइए आप लोग सभी, देखिए इट इज, इसको क्यों बोलते हैं सभी कमेंट कीजिए, बताइए आप लोग कुछ आइडिया है इसका? इट इज ए हाफ स्लैश सेमी कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते हैं? किसी कोई आइडिया यहाँ पे? एक बार कमेंट कीजिए सभी लोग। बेटा ड्रिफ्ट लेयर इसलिए बोलते हैं, ड्रिफ्ट लेयर का जरूरत इसलिए पड़ता है जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग। बेटा वोल्टेज मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं इतना बार चीजों को, पहले क्लास से, तो सेशन को सभी शेयर करते रहिए, ठीक है? बताइए पहले दिन से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ड्रिफ्ट लेयर क्यों बोलते हैं, ड्रिफ्ट लेयर का मतलब क्या है। मैं बताया था आप लोगों को ड्रिफ्ट लेयर का मतलब ये होता है कि आप लोग मतलब ड्रिफ्ट लेयर इसलिए ऐड करते हैं जस्ट बिकॉज टू इंक्रीज द वोल्टेज रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए ही हम लोग ड्रिफ्ट लेयर को ऐड करते हैं, ठीक है? और उसका विड्थ जो होता है ड्रिफ्ट लेयर का क्या होता है? ड्रिफ्ट लेयर का विड्थ जो होता है मतलब ज्यादा वाइड होता है, जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि उसका जो डॉपिंग होता है, ध्यान सुनिएगा, उसका डॉपिंग क्या होता है? कम होता है, उसका डॉपिंग क्या होता है? कम। अब डॉपिंग कम होने के कारण क्या होता है कि जिसका डॉपिंग कम होगा तो उसके डिप्लेशन लेयर जो होते हैं ज्यादा वाइड होते हैं। लिख लीजिए इस चीज को अच्छे से, क्या बताया था हम लोग? डिप्लेशन लेयर जो होते हैं, डिप्लेशन लेयर विड्थ जो होता है, डिप्लेशन लेयर विड्थ जो होता है डिपेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डॉपिंग के, ठीक है? डॉपिंग के अगर डॉपिंग क्या बोले हम, डॉपिंग कम होगा तो डिप्लेशन लेयर ज्यादा होगा, डिप्लेशन लेयर का विड्थ जो है ज्यादा होगा उस साइड, ठीक है? ये सब चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है? क्या हुआ सभी लोग? यस, ड्रिफ्ट लेयर टू इंक्रीज द वोल्टेज, यस वेरी गुड। क्या हो गया सभी लोग, क्यों गायब हो गए सडनली? अभी तो सभी लोग थे यहाँ पे, चलिए हटाइए। अब यहाँ पे जो देखना चाहते देखिए, ठीक है? यहाँ पे अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा? इट इज ए हाफ स्लैश सेमी कंट्रोल डिवाइस, है कि नहीं? इट इज ए हाफ
क्यों बोला जाता है? जस्ट बिकॉज क्योंकि इसको हम लोग हाफ इसलिए बोलते हैं, जैसे कि बाकी सब डिवाइस था, जैसे कि बीजेटी मॉसफेट, ये सब क्या बोलते थे? फुल्ली कंट्रोल इसलिए बोलते थे जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ के लिए, दोनों के लिए ही आपको उसमें वोल्टेज का रिक्वायरमेंट था कि नहीं? टर्न ऑन के लिए भी VGS अप्लाई कर रहे थे हम लोग, और टर्न ऑफ के लिए हम लोग क्या करते थे? VGS को हमको पहले रिमूव करना पड़ता, तभी हम लोग वहां पे ऑफ कर पाते हैं, ठीक है? इन द केस ऑफ मॉसफेट में VGS अप्लाई कर रहे थे ऑन करने के लिए, एंड जब उसको ऑफ करना तो VGS को हम लोग रिमूव कर रहे थे, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस था, ठीक है? सिमिलरली बीजेटी केस में क्या होता है? हमारा बेस करंट अप्लाई कर रहे थे, बेस करंट जब फ्लो होता था, बेस करंट फ्लो होता था, तब हमारा वो डिवाइस ऑन होता था। अगर उसको ऑफ करना है तो क्या करते थे? IV को हम लोग को रिमूव करना था, है कि नहीं? सिमिलरली यहां पे अगर SCR की बात करें तो SCR में क्या होता है बेटा? SCR में होता है आपका, इसको बस टर्न ऑन के लिए, यहां लिख लीजिएगा, टर्न ऑन के लिए इसको करंट की जरूरत पड़ती है, करंट रिक्वायर्ड, ठीक है? ऑन करने के लिए क्या करना पड़ता है? करंट रिक्वायर होता है, बस गेट करंट क्या रिक्वायर होता है? गेट करंट, IG, ठीक है? टर्न ऑन के लिए इसको गेट करंट रिक्वायर होता है। तो बाकी टर्न ऑफ के लिए यहां पे इसको अगर ये एक बार ऑन हो गया, ध्यान सुनिएगा यहां पे क्या बताना चाह रहे हैं, अगर ये एक बार ऑन हो गया उसके बाद आप गेट करंट को रिमूव भी कर देंगे ना, जो गेट करंट रिक्वायर है यहां पे, गेट करंट मतलब समझ रहे हैं ना, जो गेट यहां पर कनेक्टेड है, ये गेट, यहां से जो करंट फ्लो होगा उसको बोलेंगे गेट करंट, ठीक है? अब ये करंट जो फ्लो होता है, गेट करंट, उसके चलते क्या होता है? ये डिवाइस ऑन होता है, ठीक है? ऑन हो गया, समझ में आ गया। अब जब इसको अगर हम बोल रहे हैं क्या, अगर एक बार ऑन हो गया SCR ऑन हो गया एक बार, उसके बाद अगर आप IG को रिमूव भी कर देंगे ना, ये गेट करंट को रिमूव भी कर दिए, तब भी वो ऑफ नहीं होगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? खाली एक हाफ के लिए इसको कंट्रोल चाहिए, बाकी दूसरे हाफ के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? तो ओनली इट रिक्वायर्स गेट करंट फॉर टर्निंग ऑन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाफ कंट्रोल, इसलिए बोलते हैं इसको हाफ या सेमी कंट्रोल डिवाइस। समझ में आया कि नहीं सबको? बताइए, कमेंट कीजिए, यहां पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं सभी लोगों? नहीं, गेट का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं यहां पे, यही P बताएंगे आपको, यहां पे P से ही कनेक्ट होगा, यहां पे ये गेट का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, वो P से ही कनेक्ट होगा, लिख लीजिए आप लोग, P से ही कनेक्ट होगा। उसका रीजन बताएंगे आपको जब इसका ऑपरेशन पढ़ाएंगे, अभी इसका आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे आपको इसका ऑपरेशन कैसे होता है, ठीक है? तो ऑपरेशन बताएंगे जब उसमें एक्सप्लेन होगा आपका अच्छे से कि कैसे ये टर्न ऑन होता है, ठीक है? और दूसरी बात है कि P में ही कनेक्ट क्यों करते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे आपको, टेंशन ना ले। जब ट्रिगरिंग पढ़ाएंगे आपको, ट्रिगरिंग ऑफ SCR पढ़ाएंगे, ट्रिगरिंग ऑफ SCR, जब SCR को कैसे ट्रिगर करते हैं, तो उस केस में आपको बताएंगे कि क्यों गेट जो है P से ही कनेक्ट होता है, इसलिए आपको उसके लिए आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा मेरे से, ठीक है? जानने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा। अब यहां देखिए, ये आपको क्लियर हो गया यहां तक, आई थिंक, ठीक है? तो यहां पे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए यहां देखिए, इसका डोपिंग क्या है? ज्यादा है, P+ ज्यादा है कि नहीं? तो डिप्लीशन लेयर क्या होगा? इसके तरफ बहुत कम होगा कि नहीं? ये डिप्लीशन लेयर जो होगा डेफिनेटली इसके तरफ जो डिप्लीशन लेयर बनेगा वो क्या होगा? बहुत कम बनेगा, बहुत कम, ठीक है? और ये N- लेयर है, N- लेयर में क्या होता है? इसका जो डोपिंग क्या है? बहुत कम है कि नहीं? डोपिंग कम है तो इसका डिप्लीशन लेयर क्या होगा? विड्थ जो होगा ज्यादा होगा। तो लिख लीजिए इसको, ये इसका विड्थ ज्यादा होगा इन कंपेयर टू दिस। अब यहां देखिए, ये आपका स्मॉल p जो है, देखिए यहां पे P+ मतलब क्या हुआ? ये देखिए P लिख लीजिए साइडली, P+ मींस हाईली डोप्ड, ठीक है? बहुत हाईली डोप्ड है ये, मतलब इसमें जो डोपिंग एलिमेंट, जो इंप्योरिटीज ऐड किए हैं वो बहुत हाई होंगे, बहुत ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ जो डोपिंग एलिमेंट्स होगा, मतलब सपोज 10⁻19 एटम्स जो होंगे, नंबर 10⁻19 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब ऐड किया गया होंगे, मतलब वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो 10⁻19 एटम जब ऐड करेंगे, दैट इज इसको जब पर सेंटीमीटर क्यूब अगर ऐड करेंगे इतना, तो वो क्या होता है? हाईली डोप्ड होता है। अगर हम बात करें N- में क्या होता है? 10⁻13 एटम्स ऐड करते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये होता है क्या? ये आपका, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको लोएस्ट, लो डॉप्ड, क्या इसको, ठीक है? लो डॉप्ड बोल सकते हो एक तरह से इसको, ठीक है? और P मतलब क्या हुआ? 10⁻17 एटम्स पर, सॉरी इसको लाइटली डॉप्ड, इसको क्या बोलते हैं? लाइटली डॉप्ड, ध्यान में नहीं आ रहा था, लाइटली डॉप्ड, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? लाइटली डॉप्ड। इसको क्या बोलेंगे? 10⁻17 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब होता है जब इतना एटम्स ऐड करते हैं, ये हो गया मॉडरेटली डॉप्ड। ये क्या हो गया? मॉडरेटली लिख लीजिए आप लोग, पूछ सकता है एग्जाम में, मॉडरेटली डॉप्ड। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। जब 10⁻19 एटम्स ऐड करते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब, उसको बोलते हैं हाईली डॉप्ड। जब लाइटली डॉप्ड किसको बोलेंगे? जब N- मतलब 10⁻13 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे लाइटली डॉप्ड। और
पी मतलब ये होगा, जस्ट पी है, जस्ट कोई साइन नहीं दिया हुआ, कुछ साइन नहीं दिया हुआ, मतलब क्या हुआ वो हो गया आपका मॉडरेटली डॉप्ड। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मॉडरेटली डॉप्ड, ठीक है। और उसका लगभग क्या होगा? 10 टू द पावर 17 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, सभी लोग इसको ध्यान रखिए अच्छे से, समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए अच्छे से। ये हो गया मॉडरेटली डॉप्ड। अब यहाँ पे अब ये डॉपिंग के हिसाब से जंक्शन देखिए, अब यहाँ बताइए ये जंक्शन है, 3 जंक्शन है कि नहीं जंक्शन? तो जंक्शन 1, अब यहाँ बताइए जंक्शन 1, ध्यान सुनिएगा, पूरा बेसिस हम बता दे रहे हैं। जंक्शन 1 बना है P प्लस और N माइनस से मिल करके, ठीक है। जंक्शन 2 बना है किससे? N माइनस एंड P से मिल करके। और जंक्शन 3 बना है आपका P और N प्लस से मिलकर के बना है ना, इतना बना है आपका, ठीक है। अब यहां आपको बताना ये है, आपको ये बताना है, यहां पे ध्यान सुनिएगा, अब ये बताना है कि किसका विड्थ जो होगा, जंक्शन का विड्थ सबसे ज्यादा होगा। बताइए यहां पे कम, एक बार आप लोग खुद सोचिए, बताइए किस जंक्शन का विड्थ जो है सबसे ज्यादा होगा। बताइए यहां पे कमेंट कीजिए आप लोग, किस जंक्शन का विड्थ जो है अभिषेक चौबे लाइटली डॉप्ड, यस यस बाइपोलर, यस इसको बाइपोलर डिवाइस भी बोलते हैं। यहाँ बताएंगे, एक्सप्लेन सब चीज करेंगे, यूनिडायरेक्शनल लिख लीजिए और इसको बाइपोलर भी लिखते हैं, जस्ट बिकॉज कि पॉजिटिव वोल्टेज एज वेल एज नेगेटिव वोल्टेज दोनों को ब्लॉक करता था। आज सब चीज लिखाया जाएगा आपको, ठीक है। बताइए इसमें सबसे ज्यादा जंक्शन का जो विड्थ होगा, मतलब डिप्लीशन लेयर का, यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन, डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो होगा किसमें ज्यादा होगा? जंक्शन J1 J2 J3 किसमें सबसे ज्यादा होगा? बताइए आप लोग कमेंट कीजिए, सभी जानना मुझे। पंछी J2 बोल रही है, रविंदर J2 बोल रहे हैं, शशांक वाजपेयी J2 बोल रहे हैं, अभिषेक चौबे J2 बोल रहे हैं। तो क्या लॉक कर दिया जाए, इसको लॉक कर दिया जाए? बताइए, 4-5 लोगों ने आंसर दिया, चलिए देखते हैं। देखिए ये क्या है? P प्लस है, मतलब इसका विड्थ जो होंगे कम होंगे, है कि नहीं? इसका विड्थ ज्यादा होगा, तो क्या होगा? एक तरह से इसका लो प्लस हाई, है कि नहीं? लो और ये प्लस हाई, लो विड्थ, लो L फॉर लो और H फॉर हाई लिखे, लो L फॉर लो H फॉर हाई लिखे हैं। हाई इसलिए क्योंकि N माइनस है। अब यहां देखिए N माइनस मतलब हाई, और ये क्या है? P मतलब यहाँ पे लो, P मतलब मीडियम, मॉडरेटेड और मीडियम, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये P पर मीडियम और ये N प्लस मतलब लो। तो सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है? देखिए लो प्लस हाई है, फिर क्या है? हाई प्लस मीडियम है, और ये क्या होगा? मीडियम प्लस लो। तो सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है? ऑफ कोर्स इसी का दिख रहा ना, हाई प्लस मीडियम। हाई प्लस मीडियम सबसे ज्यादा, मतलब जंक्शन J2 का जो विड्थ होगा, डिप्लीशन लेयर का विड्थ होगा सबसे ज्यादा होगा, डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ होगा J2 में सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद ये देखिए लो हाई है और मीडियम लो है, उसके बाद किसका होगा? जंक्शन J1 का, उसके बाद होगा J3 का, लिख लीजिए इसको, J3 मीडियम लो, है कि नहीं? तो डिप्लीशन लेयर का जो विड्थ होगा जंक्शन J2 का सबसे ज्यादा होगा इन कंपेयर टू आपका जंक्शन J1 एंड J3 का। तो सबको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली, तो ये सब आपको प्रॉपर ध्यान में रखना कि डिप्लीशन लेयर का विड्थ जो है सबसे ज्यादा किसका होगा? जंक्शन J2 का, उसके बाद जंक्शन J1 का एंड आफ्टर दैट J3 का। समझ पाए कि नहीं चीजों को? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? आप लोग बताइए, आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, चलिए वेरी गुड। बहुत लोगों ने आंसर दे दिया था, J2 पंछी, रविंदर, शशांक, अभिषेक, साधना, सत्येंद्र कुमार, अभिषेक चौबे, इसके ताई। चलिए वेरी गुड, सभी समझ में आ गया। तो यहां पे आप लोग सेशन को वो शेयर करते रहिए, सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए प्लीज, ठीक है। सेशन को लोगों को जोड़िए, लोगों को बताना बहुत जरूरी है क्लासेस क्या चल रही है। यहाँ पे कुछ बताइए, कुछ देखिए पहली बात SSC JEE सब के लिए ना इतना पावर अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता। देखिए कहीं भी कोचिंग देख लीजिए, कोई भी, कितना भी आपको यूट्यूब में वीडियोस मिलेंगे, लेकिन इतना मतलब डिटेल में इतना अच्छे से बिल्कुल कवर नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि वो लोग पावर ट्रिक्स को उतना लाइट लेके चलते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जाता। फिर भी आप लोग इतना जेनिक एजुकेशन इतना आप लोग के लिए कर रहा है कि नहीं? तो थोड़ा उसका सोचिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा सोचिए। ऋषिकेश मिश्रा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, प्रणाम सभी को, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा उसका सोचिए और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाइए इस तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हम लोग क्या मोड्स ऑफ ऑपरेशन, क्या क्या मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ SCR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किस मोड पे SCR जो है ऑपरेट करता है, क्योंकि हम बताया तो पहले कि SCR में हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे। ऐसा नहीं कि मतलब SCR क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है पावर ट्रिक्स के लिए, इसलिए हमको बहुत डिटेल में जाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने वाले हैं? मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ SCR। तो पहला इसमें मोड मतलब यहाँ पे क्या हो गया? मोड जो होता है किस किस मोड पे SCR ऑपरेट करता है, जैसे कि फॉरवर्ड बैस पढ़ते हैं, जैसे कि डायोड क्या होता है? फॉरवर्ड बैस होता है, उसका एक रिवर्स बैस होता है। इसी तरह इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या एक होता है, इसमें क्या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, लिख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द मोड
मोड्स ऑफ एससीआर, तो लिखिए यहाँ पे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है, रिवर्स ब्लॉकिंग, यहाँ पे लिखिए ब्लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसका मतलब समझाएंगे आपको ब्लॉकिंग मतलब क्या हुआ, ठीक है। सेकेंड लिख लीजिएगा आप लोग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है, ब्लॉकिंग मोड। और थर्ड अगर बात करें हम लोग, थर्ड बात करें हम लोग क्या, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये ब्लॉकिंग मतलब क्या, ये ब्लॉकिंग मतलब क्या, और ये कंडक्शन का मतलब क्या है, ठीक है। ये आपको मैं जब ओपनिंग, जब इसका बताऊंगा वर्किंग, तो समझ में आएगा सब चीज। तो अभी एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है, बहुत सुपर फॉर्म में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर में, यहां पे पहला नंबर में स्टार्ट करेंगे हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। क्या लिखेंगे, रिवर्स, लिख लीजिए आप टाइटल दीजिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, लिख लीजिए रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनेगा। जैसे कि हम एससीआर बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एससीआर बना दिया, ठीक है, ये आपका पी 4 लेयर है, पी एन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अभी लिख लीजिएगा गेट अप्लाई नहीं किया। क्या बोल रहे हैं हम, गेट अभी खुला है, गेट टर्मिनल इज ओपन, यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा नोट करके, गेट टर्मिनल इज ओपन, गेट टर्मिनल इज ओपन, वो खुला है, खुला है, गेट टर्मिनल क्या है, खुला है। अब यहां पे आपका क्या है बेटा, यहां पे एनोड है और दिस वन इज कैथोड, है कि नहीं, ये एनोड है, ये कैथोड। अब इसमें इसका रिवर्स ब्लॉकिंग मतलब यहां पे नाम से पता चल रहा है कि रिवर्स, रिवर्स मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, रिवर्स का मतलब क्या होता है, रिवर्स बैस, रिवर्स बैस करना, मतलब एनोड को लोअर पोटेंशियल और कैथोड को हम लोग हायर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, समझ में आया कि नहीं। एनोड को लोअर पोटेंशियल एंड कैथोड को हम लोग लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं। रिवर्स मतलब यही होता है, मतलब यहाँ पे रिवर्स का मतलब लिख लीजिए, यहाँ पे रिवर्स का मतलब क्या हुआ, रिवर्स का मतलब ये हुआ बेटा, रिवर्स का मतलब यही हुआ कि इसके एनोड इज कनेक्टेड, एनोड इज एट हायर पोटेंशियल, सॉरी लोअर पोटेंशियल, ठीक है, एंड लोअर मतलब ये देखिए बैटरी का नेगेटिव पोर्शन है, ठीक है, और ये प्लस, और एनोड इज लोअर पोटेंशियल। और बात करें किसका, कैथोड, कैथोड का मतलब क्या होता है, कैथोड का मतलब होता है आपका, कैथोड इज एट हायर पोटेंशियल, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे, अब ये हम ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दिए, बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे बैटरी जो कनेक्ट किए, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, बैटरी जो कनेक्ट किया यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसके पी को ये रिवर्स बैस करेगा। तो रिवर्स बैस यहाँ पे पी रिवर्स बैस मतलब यहाँ पे जंक्शन J1 J2 J3, ठीक है। तो चार्ज जैसे ये माइनस 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 माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ से आया माइनस, तो यहाँ पे पहले माइनस ओपेयर होगा, फिर ये माइनस, तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस 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 प्लस, ठीक है, फिर प्लस, तो ये माइनस, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा आपका, फिर आएगा प्लस 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 प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से देखिए प्लस आया, तो ये प्लस, तो यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा पहला प्लस, और ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस। अब यहां बताइए, चलिए उससे कोई लेना नहीं है। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है आपका, देखिए यहां बताइए जंक्शन J1 J2 J3 में बताइए कि कौन फॉरवर्ड बैस है। आप लोग कमेंट कीजिए सभी लोग, ठीक है, आप लोग सभी कमेंट कीजिए। आप लोग जानना मुझे जंक्शन, 3 जंक्शन दिखना, J1 J2 J3, इस तीनों जंक्शन में बताइए कमेंट करके कि कौन सा जंक्शन यहाँ फॉरवर्ड बैस है और कौन सा जंक्शन यहाँ पे रिवर्स बैस में। कमेंट कीजिए एक बार, मुझे जानना है आप लोग से, कुछ आइडिया है तो बताइए आप लोग सभी लोग। यस, इट इज ऑपरेटिंग ऑन 3 मोड, 3 मोड में ऑपरेट करता है, यस, जो कि मैं बता दिया, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड फॉरवर्ड कनेक्शन मोड। तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए कि यहाँ पे कौन कौन जंक्शन आपका फॉरवर्ड बैस्ड है, कौन सा जंक्शन आपका रिवर्स बैस्ड है, ठीक है। सेशन को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, सेशन को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सेशन को शेयर भी कीजिए। क्या कीजिए आप लोग, सेशन को शेयर भी कीजिए आप लोग, लोगों को जोड़िए। लोगों को पता नहीं क्या, वो लोग आते हैं चले जाते हैं, मतलब क्या, मतलब पढ़ना है तो पढ़ना ही नहीं है, पता नहीं क्या सोचते हैं वो लोग। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए यहाँ पे, J2 फॉरवर्ड बैस, J1 J3, वेरी गुड पंची, J1 एंड J3 रिवर्स बैस, जीत कुमार वेरी गुड। यहां पे देखिए जंक्शन J1 जो है वो क्या दिख रहा है, नेगेटिव से, देखिए P जो है इसका नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब क्या हुआ, अगर P नेगेटिव से कनेक्टेड मतलब वो रिवर्स बैस, तो जंक्शन J1 रिवर्स बैस होगा। और यहां देखिए इसका N जो है पॉजिटिव, इसके एन जो यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे जंक्शन J3, तो जंक्शन यहाँ पे लिख लीजिएगा। जब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में होता है तो क्या होता है, जंक्शन J1 एंड J3 जो होगा आपका वो क्या होगा, रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस कंडीशन में होगा, रिवर्स बायस, ठीक है। और अगर बात करें जंक्शन J2 का, तो जंक्शन J2 को इसके चलते क्या होगा, जंक्शन J2 आपका, जंक्शन J2 जो होगा आपका वो होगा फॉरवर्ड बैस्ट, तो क्या बोलेंगे, ये फॉरवर्ड बैस्ट। तो क्वेश्चन नहीं पूछता है बेटा, क्वेश्चन इसी को पूछ देगा आपका, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नहीं पूछ देगा आपका,
बोलेगा कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्वेश्चन नहीं रहता आपसे, अगला क्वेश्चन नहीं रहेगा एग्जाम में, यही क्वेश्चन नहीं पूछ देगा आपसे, बता रहे हैं आपको, यही क्वेश्चन पूछ देगा सिंपल। बोल देगा कि अगर हम लोग रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जंक्शन जो होते हैं, जंक्शन तीनों जंक्शन किस किस ऑपरेटर, 4 ऑप्शन देगा आपको, जंक्शन J1 J3 आर इन रिवर्स बायस, जंक्शन J2, ऐसे ऑप्शन देगा 4 आपको। तो आपको आइडिया होना चाहिए, प्रॉपर माइंड में घूमना चाहिए चीजें। तो जंक्शन जब भी यहाँ पे रिवर्स बायस कंडीशन रहेगा तो उस समय आपका जंक्शन J1 एंड J3 जो है आपका क्या होगा, रिवर्स बायस। तो इसको अंडरलाइन अच्छे से करिएगा, स्टार मार्क दे देगा, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखाया जा रहा है आपको, ठीक है। यस वेरी गुड सभी को, जंक्शन जो, यस वेरी गुड विनोद कुमार, साधना J2 फॉरवर्ड, यस वेरी गुड आंचल, यस सभी को अच्छा, चलिए सभी को आ गया। चलिए आई होप कि समझ में आएगा प्रॉपर। सभी लोग सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए और लाइक भी करा दीजिए, ठीक है, लाइक भी करते रहिए। चलिए सेशन को पढ़ाइए आगे, आप लोग का भी जिम्मा होना चाहिए कि सेशन को अच्छा इंटरेक्टिव बनाइए, लोगों को तक पहुंचाइए, जोड़िए। चलिए अब यहां देखिए, अब इसका फायदा क्या होगा, जब भी अब यहां सुनिए, जब भी यहां ध्यान सुनेगा, अब हम क्या बोलते हैं इसको, अब इसको जंक्शन तो हम समझ गए, यहाँ पे इसका जंक्शन J1 J3 जो है रिवर्स बैश हो गया, एक्सेप्ट J2 जो है फॉरवर्ड बैश। अगर यहाँ पे हम पहले एज्यूम कर रहे हैं कि अगर आइडियल एससीआर, सुनिए, अगर ये आइडियल एससीआर होगा, आइडियल एससीआर मतलब क्या होता है कि कोई भी इसमें पावर लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो जब भी अगर आइडियल एससीआर होता है तो क्या करते हैं हम, ध्यान सुनिएगा, आइडियल एससीआर केस में क्या होता है, जो भी जंक्शन, सुनिए ध्यान से, जो भी जंक्शन यहाँ पे अगर रिवर्स बैश हुआ तो सिंपली उसको क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। सुन लीजिए, आइडियल केस में क्या होता है, जो जंक्शन अगर रिवर्स बैश हुआ तो सिंपली उसको क्या करेंगे, ओपन सर्किट कर देंगे, और जो जंक्शन फॉरवर्ड बैश हुआ उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो इन द केस ऑफ आइडियल एससीआर, तो लिख लीजिए यहाँ पे जंक्शन J1 एंड J3 आर, यहाँ पे क्या होगा, ओपन सर्किट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। एंड अगर बात करें जंक्शन J2 की, क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ये किस केस में होता है, ओनली फॉर द आइडियल केस, क्या होगा, आइडियल केस में। तो अगर ये आइडियल केस में होगा तो आइडियल केस में क्या होगा, सिंपली देखिए अब सर्किट कैसा बनेगा, देखिए ये आपका कुछ ऐसा है। तो जंक्शन J1 क्या है, रिवर्स बस ये ओपन हो गया, यहाँ पे आपका जंक्शन J2 है रिवर्स फॉरवर्ड, ये आपका शॉर्ट हो गया, ये आपका, तो कुछ सर्किट ऐसे बन जाएगा आपका, इधर से आपका जो वोल्टेज आएंगे